कभी सोचा है कि मॉडर्न साइंस की सबसे नई खोजें हमें कहीं और नहीं बल्कि सीधा हमारी अपनी रसोई में वापस ले जा सकती हैं। जी हां, उन चीजों की ओर जो सदियों से हमारी थाली का हिस्सा रहे हैं। आज हम ऐसे ही कुछ पुराने भारतीय खानों की दुनिया में चलेंगे जिन्हें अब साइंस एक बिल्कुल नई नजर से देख रहा है, और शायद ये समझेंगे कि हमारी दादी नानी की कुछ बातें कितनी सही थीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े सवाल से। घी। एक तरफ लोग इसे सुपर फूड कहते हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सेहत का दुश्मन मानते हैं। आखिर सच है क्या? और यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। सदियों से घी हमारी संस्कृति और खाने का एक अहम हिस्सा रहा है, लेकिन आज की डाइटरी साइंस उसके सैचुरेटेड फैट्स को लेकर सवाल उठाती है। तो क्या इतने सालों से हम कुछ गलत करते आ रहे थे, या फिर कोई ऐसी गहरी सच्चाई है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले कहानी के उस हिस्से को समझना होगा जो हजारों साल पुराना है, मतलब घी का पारंपरिक और ऐतिहासिक महत्व। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये कोई आजकल की बात नहीं है। जब हम आयुर्वेद कहते हैं तो हमारा मतलब 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी विरासत से है। जिन ग्रंथों की हम यहां बात कर रहे हैं वो 15वीं शती ईसा पूर्व से लेकर 17वीं शती तक फैले हुए हैं। सोचिए, ये ज्ञान का कितना बड़ा खजाना है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? पुराने ग्रंथों में घी को सिर्फ एक खाने की चीज नहीं माना गया, इसे अमृत कहा गया है, जिसका मतलब है जीवन देने वाला रस। ये नाम ही अपने आप में बताता है कि घी को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इन पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में घी का जिक्र उसके औषधीय मतलब कि थेरेप्यूटिक फायदों के लिए ठीक 774 बार किया गया है। ये दूध से बने किसी भी दूसरे प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा है। ये नंबर खुद ही बताता है कि उस समय के हेल्थ केयर सिस्टम में घी कितना जरूरी था। तो एक तरफ है हजारों साल का पारंपरिक ज्ञान और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंटिफिक जांच। आइए देखते हैं कि ये दोनों नजरिए कहाँ एक दूसरे से मिलते हैं और कहाँ अलग हो जाते हैं। यह एक बहुत साफ फर्क दिखाई देता है। जरा देखिए, आयुर्वेद का मेन फोकस कहाँ है? दिमागी सेहत पर, पाचन पर और शरीर को पोषण देने पर। वहीं पिछले 30-35 सालों की मॉडर्न साइंस का ज्यादातर ध्यान दिल की सेहत, घाव भरने और स्किन पर घी के असर को समझने में लगा है। दोनों के फोकस में जमीन आसमान का अंतर है ना? और ये आंकड़े ये तो पूरी कहानी ही साफ कर देते हैं। दिमागी सेहत पर आयुर्वेद का फोकस देखिए, 21% से ज्यादा, और मॉडर्न साइंस का सिर्फ 8%। अब पाचन पर आइए, यहां तो फर्क और भी चौंकाने वाला है। आयुर्वेद में लगभग 19%, जबकि मॉडर्न साइंस में 1% से भी कम। दूसरी तरफ मॉडर्न रिसर्च का लगभग सारा ध्यान कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और घाव भरने पर है। साफ है, दोनों ज्ञान प्रणालियां एक ही चीज को बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देख रही हैं। लेकिन कहानी सिर्फ घी पर ही खत्म नहीं होती। ये जो पुराने ज्ञान को फिर से खोजने का पैटर्न है ना, ये और भी कई चीजों में दिखता है। चलिए अब बात करते हैं मोरिंगा की, जिसे हम सहजन या ड्रमस्टिक ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसे अक्सर चमत्कारी पेड़ कहा जाता है। और इसे चमत्कारी पेड़ क्यों कहते हैं? वजह सीधी सी है, क्योंकि इसके हर हिस्से में, चाहे वो पत्तियां हों, बीज हों या फलियां, ढेरों स्वास्थ्य लाभ माने जाते हैं। और जब हम इसके न्यूट्रिशन प्रोफाइल को देखते हैं तब समझ आता है कि ये नाम इसे क्यों मिला। जरा इन आंकड़ों को सुनिए। दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम, केले से 15 गुना ज्यादा पोटेशियम। ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। और तो और ये एक कंप्लीट प्रोटीन भी है जिसमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड होते हैं। ये इसे वेजिटेरियन डाइट के लिए एक असाधारण फूड बनाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुरानी बातें हैं। अब मॉडर्न साइंस भी इन पारंपरिक दावों पर अपनी मोहर लगा रही है। जैसा कि ये डायग्राम दिखा रहा है, वैज्ञानिक अब ये समझ पा रहे हैं कि मोरिंगा असल में काम कैसे करता है, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के तौर पर। और इसका असर कहाँ होता है? हमारी आज की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स पर। यह स्लाइड दिखाती है कि मोरिंगा की पत्तियां दिल की बीमारी और डायबिटीज जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में मदद कर सकती हैं। ये आज के दौर में इसकी अहमियत को और भी बढ़ा देता है। तो हमने अलग अलग सुपर इंग्रेडिएंट्स की बात तो कर ली, पर क्या होता है जब ये सुपर फूड्स एक ही डिश में एक साथ आ जाते हैं? चलिए अब खिचड़ी की बात करते हैं, जो शायद असली ओरिजिनल देसी सुपर फूड बोल है। हम में से ज्यादातर लोग खिचड़ी का नाम सुनते ही क्या सोचते हैं? भाई, बीमारों का खाना या फिर एक सिंपल सा कंफर्ट फूड, है ना? लेकिन अब इसे ओजी देसी सुपर फूड के तौर पे देखा जा रहा है, और इसके पीछे बहुत ठोस वैज्ञानिक कारण भी हैं। खिचड़ी की असली खूबसूरती इसकी सादगी और इसके तालमेल में है।
पहला, चावल और दाल जब मिलते हैं तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। दूसरा, हल्दी और जीरा जैसे मसाले, ये सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाते बल्कि इनके अपने औषधीय फायदे भी हैं। और तीसरा, ऊपर से डाला गया 1 चम्मच घी, जो न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है बल्कि खाने के न्यूट्रिएंट्स को शरीर में बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब होने में भी मदद करता है। तो खिचड़ी इतनी असरदार क्यों है? सीधी सी बात है, ये पचने में बहुत आसान है। गट हेल्थ यानी हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है, नेचुरली ग्लूटेन फ्री है और धीरे धीरे एनर्जी देती है। मतलब ये एक कंप्लीट, बैलेंस्ड और स्मार्ट मील है जो हमें सिखाता है कि अच्छा पोषण पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो फिर घी, मोरिंगा और खिचड़ी के इन उदाहरणों से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात जो सामने आती है वो ये है कि हमारे पारंपरिक खान-पान के तरीकों में ही पोषण का एक गहरा ज्ञान छिपा हुआ है। और अब मॉडर्न साइंस इन पुरानी बातों को सिर्फ खारिज नहीं कर रहा बल्कि उन्हें वैलिडेट कर रहा है और ये समझने में मदद कर रहा है कि वे असल में काम कैसे करती हैं। ये बात यहां बिल्कुल सही बैठती है। हम अक्सर दुनिया भर के एग्जॉटिक सुपर फूड्स के पीछे भागते हैं, जबकि हमारी अपनी रसोई में ही सेहत का खजाना छिपा होता है जो बस फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। तो आखिर में ये सवाल सोचना तो बनता ही है कि हमारी अपनी रसोई और हमारी परंपराओं में ऐसे और कितने रहस्य छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या पता अगला बड़ा सुपर फूड कहीं और नहीं, हमारी रसोई में ही हो।